डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। कट ऑफ का डिस्कशन करने वाले हैं। पीछे आपको पोस्टर भी नज़र आ रहा है, थोड़ी धड़कनें भी आपकी बढ़ रही होंगी, बट होप्स हो कि आप प्रेडिक्टेड तो हो गए कि एटलीस्ट किसके आसपास जाने वाला है। और यहाँ पे भी ये प्रोविजनल कट ऑफ ही है। गुजरात की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली जो आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट वाला पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ आप देख लेना। पर भाई फिर से कह रहा हूं कि ये प्रोविजनल ही है, रिजल्ट नहीं है आपका, तो बहुत ज़्यादा सीरियस होके एकदम से निराश होके बैठ नहीं जाना है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इस बार रह गया है तो अगली बार ट्राई करना है, और जिनको लग रहा है कि इस बार हो जाएगा उनको भी ट्राई करते रहना है जब तक कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ना आ जाए। अगर चैनल पे नए हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। कोई क्वेरीज है तो आप पर्सनल मैसेज भी इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे कर सकते हो। अब चलिए आ जाते हैं आपके कट ऑफ पे। कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेके आप फरार हो सकते हो, पर थोड़ी बातें हैं जो आपको बतानी है, आप चाहो तो सुन सकते हो। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ नज़र आ रहा है। जनरल का 72 to 75 के बीच में है, इसी तरीके से बाकी सारे कैटेगरी का आपको कट ऑफ नज़र आ रहा है। जो इधर वाला कट ऑफ है उसको मैंने रेड किया हुआ है मेरे हिसाब से, या फिर मेरे पास जो डेटा है उसके प्रोजेक्शन के हिसाब से ये आपकी रेड लाइन है। अगर आपके मार्क्स इससे कम हो रहे हैं, यहां पे मैं टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूं, मतलब आपके रिटेन का 85%, ठीक है, आपके एकेडमिक का 10 मार्क्स और जो आपके अप्रेंटिसशिप का 5 मार्क्स है, ये टोटल लेके आपके 100 मार्क्स होते हैं। तो मैं इस 100 की बात कर रहा हूं, केवल रिटेन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो आपका 100 है ना, उसमें बेसिकली ये कट ऑफ है। अगर आप इस पे हो तो भाई रेड लाइन है, जैसे मैं बता ही रहा हूं, श्योर नहीं कह सकता हूं कि आओगे इन या बाहर जाओगे। इससे कम हो तो मुझे 99% मैं कह सकता हूं कि आप बाहर होगे सिलेक्शन की लिस्ट से। इसके बीच में हो तो बफर जोन है, वो कुछ भी हो सकता है, इन भी हो सकते हो, आउट भी हो सकते हो। अगर इसके आसपास हो तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे मैं यहां 99 कह रहा हूं वैसे ही यहां भी 99 कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सारे केस में भी ऐसा ही है। एक सरप्राइज मुझे भी था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बाकियों से आपको कम नजर आ रहा होगा। आपके इससे भी कम है, ओबीसी से भी कम है, आपके एससी से भी कम है, एसटी से भी कम है। अब क्यों कम है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कम लोगों ने बेसिकली इस कैटेगरी में अप्लाई किया हो, या फिर ज्यादा लोगों ने किया हो पर उनके मार्क्स कम आ रहे हो, जो भी रीजन हो, पर बाकी दोनों से कम है। ऐसा नहीं सोच लेना है कि क्या मालूम गलती से तो नहीं लिख दिया हूं, मैं कम आ रहा था इसलिए क्रॉस वेरीफाई किया कि ऐसा तो नहीं कहीं पे मैं डाटा में मिस्टेक कर रहा हूं। और बाकी जो भी आपके दिमाग में नॉर्मलाइजिंग है, बाकी शिफ्ट में, इस शिफ्ट में दिया था उस शिफ्ट का पेपर है, या फिर इसके अलावा बाकी जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी वो मेरे दिमाग में भी चल रही थी। मैंने अपने हिसाब से उन सारी चीजों को एडजस्ट किया है। अब उसका कोई लॉजिक नहीं है, पर ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के हम कांटेक्ट में रहते हैं, तो कुछ मार्क्स आपका जो डाटा इन करते हो, आप डाटा फिल करते हो, वहां से मिलता है। कुछ बच्चों के कांटेक्ट होते हैं तो वो भी मुझे बताते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो एक आइडिया होता है कि जो एवरेज फॉल हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा होगा। ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन है, प्रोविजनल कट ऑफ है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी तक मैंने जितना किया है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से वेरिएशन होता ही नहीं है। बस ये जो अपर और लोअर लिमिट है या तो इसके बीच में रहता है या तो इसके एकदम क्लोज रहता है। अब तक मैंने जितना कट ऑफ प्रेडिक्शन किया है, गुजरात का भी, राजस्थान का भी, बिहार का भी, जितना भी मैंने प्रेडिक्शन किया अब तक ऐसा रहा। अब लेट्स सी इसका क्या होता है, पर मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप इसमें फॉल करते हो तो वेल एंड गुड, थोड़ा बहुत मूवीज वूवीज देख के फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसमें फॉल नहीं करते हो तो मूवी बिल्कुल नहीं देखना है, टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है, दूसरे वैकेंसी के प्रिपरेशन में लग जाना है। बहुत ज्यादा दूर हो तो आपको एनालाइज करना है कि क्या गलतियां आप कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, केवल बुक लेके बैठ रहे हो, दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो या खुद के लिए पढ़ रहे हो, ये सब आपको एनालाइज कर लेना है। एकदम बॉर्डर लाइन के आसपास हो तो फिर आपको एनालाइज करना है कि यार पेपर में कहां पे आपसे चूक रह गई, कौन से क्वेश्चन आपने आते हुए गलत कर दिए, क्या प्रॉब्लम था, मतलब बेसिकली था कि आपने पढ़ा था तो गलतियां क्या हुई हैं। और बहुत दूर हो भैया, तो बहुत ज्यादा दूर हो तो फिर देख लो प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। क्योंकि सपनों में जीना ठीक है, पर सपनों में जीते हुए उसके लिए कुछ करना नहीं है तो फिर वो सपना, उस सपने का कोई मतलब नहीं है। फिर बंद कर दो पढ़ाई लिखाई, कोई नौकरी वोकरी ढूंढ लो। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो सजेशन ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं।
बाकी जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।